हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक और विज्ञप्ति के साथ हम यहाँ पे देखने हैं उत्तराखंड में हाल फिलहाल में आउटसोर्स के माध्यम से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक और भर्ती निकली है, जिसका कि विज्ञापन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और कौन कौन से पद निकले हैं, कैसे आपको आवेदन करना है, सब कुछ जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर ले हैं, जो ये विज्ञापन निकला है ये चंपावत जिले के लिए निकला है। ठीक है, चंपावत जिले के लिए ये विज्ञापन निकला हुआ है। ठीक है, तो इसका जो विज्ञापन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं और किन किन पदों के लिए विज्ञापन निकला है सब कुछ जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत। ठीक है, तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी या भारतीय रेड क्रॉस समिति चंपावत, जिला चिकित्सालय चंपावत के परिसर में जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र के संचालन हेतु संविदा के आधार पर निम्नलिखित विशेषज्ञ या कार्मिकों की आवश्यकता है। सभी कार्मिकों का कार्यकाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 मार्च 2025 तक रहेगा एवं आगामी वित्तीय वर्ष में कार्मिक द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। कार्मिकों का जो चयन है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से दिनांक 19 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे से कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत में चयन समिति द्वारा किया जाएगा। तो ये वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे चयन किया जाएगा और वित्तीय वर्ष जो है 2024-25 के लिए फिलहाल ये विज्ञापन निकला है, जो कि 31 मार्च 2025 तक आप ये फिलहाल ये आपको काम करना होगा। और उसके बाद भी इसका, क्योंकि ये पूरा 1 साल के लिए निकलेगा और ये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी निकलेगा, तो यहीं पे ही क्योंकि ये विज्ञापन 3 महीने के लिए निकलेगा, तो 3 महीने के लिए ही ये क्या कर देंगे, इनको एक्सटेंड कर देंगे। अगर आप लोगों का जो काम है, जिनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होता है, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, कार्य जो है संतोषजनक रहता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको आगे भी ये बढ़ाएंगे। आपका जो टाइम पीरियड है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, नंबर 1 जो पोस्ट है यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस है मास्टर इन फिलॉसफी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। दूसरा यहाँ पे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उसके लिए प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये 2 चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है। वही अगर आप रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास में एमफिल मांगा जाता है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी से। दूसरा यहाँ पे पीजी डिप्लोमा मांगा जाता है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी से। एक पोस्ट है यहाँ पे 24,600 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी दी जाएगी और 1,020 रुपये पर विजिट के आपको दिए जाएंगे। अगला जो पद यहाँ पे है सीनियर प्रोथेटिस्ट का है और दूसरा ऑर्थोटिस्ट का है। ठीक है, प्रोथेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट, ये सीनियर प्रोथेटिस्ट या सीनियर ऑर्थोटिस्ट का पोस्ट है। इसमें देखिए क्वालिफिकेशंस आपके पास में क्या मांगा गया है, तो इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है प्रोस्थेटिक्स से या फिर ऑर्थोटिक्स से फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय RCI। ठीक है, और एक पोस्ट यहाँ पे है 24,600 रुपये यहाँ पे पर मंथ आपको दिया जाएगा और 1,020 रुपये पर विजिट के आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, अगला जो पोस्ट है प्रोथेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट का है, ये टेक्नीशियंस में है। यहाँ पे डिप्लोमा इन प्रोथेटिस्ट या ऑर्थोटिस्ट का मांगा गया है और सर्टिफिकेट अभी अगर आपके पास में है तो बिल्कुल यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। एक पोस्ट यहाँ पे मांगी गई है और 17,400 रुपये आपको यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। अगला जो पद है यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट एंड सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट का है, जिसमें कि बैचलर डिग्री मांगी गई है ऑडियोलॉजी से एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी से या फिर BSc स्पीच एंड हियरिंग का कोर्स आपने किया हो। एक पोस्ट इसमें निकली है जिसमें कि 24,600 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी और 1,020 रुपये पर विजिट के आपको दिए जाएंगे। अगला जो पद बात कर रहे हैं हियरिंग असिस्टेंट या जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट का है, जिसमें कि डिप्लोमा इन स्पीच एंड हियरिंग से मांगा गया विद नॉलेज ऑफ हियरिंग एड्स रिपेयर ईयर मोड्स मेकिंग। ठीक है, जो कि कान की जो मशीन्स होती है उसके बारे में, यानी कि आपके पास में उनका नॉलेज भी
होना ज़रूरी है। उनको रिपेयर करना, कैसे रिपेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्पीच एंड हियरिंग टेक्नीशियंस का काम क्या होता है? डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच मांगा गया है। देखो ये जो बेसिकली जैसे हियरिंग असिस्टेंट या जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट है, इनका जो पद होता है प्रैक्टिकली, इनका जो काम होता है वो ये प्रैक्टिकली आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नॉलेज ऑफ हियरिंग एड्स रिपेयर का काम भी आपको पता होना चाहिए, ईयर मोड्स मेकिंग, क्योंकि वहाँ पे कोई आप किसी टेक्नीशियंस, ये टेक्नीशियन का इसीलिए यहाँ पे रख रहे हैं कि भाई आपको ये काम भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए टेक्नीशियन पोस्ट इसको दी जा रही है। ईयर मोड टेक्नीशियन, तो सेम चीज़ यहाँ पे इसका भी काम रहेगा, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए हियरिंग एड रिपेयर का, ठीक है, और ईयर मोड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक तो आपके पास में आ गया ऑडियोलॉजिस्ट एंड सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट। इसका काम क्या रहेगा कि भाई इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस टेस्ट करना है, ठीक है। स्पीच थेरेपिस्ट है ये और ऑडियोलॉजिस्ट है, तो इसका काम है स्पीच को या उसकी जो लैंग्वेज है, ऑडियोलॉजी है, उसका टेस्ट करना। लेकिन जो टेक्नीशियन है वो उसके अंडर में काम करेंगे, तो उनको जो है रिपेयर करना आना चाहिए। एक पोस्ट है इसमें 17,400 रुपये आपको दिए जाएंगे। अगला जो पद है मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर है। अब मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा और यहाँ पे क्या मांगा गया है? क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन मांगा गया और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मांगा गया मोबिलिटी से। एलिजिबिलिटी क्या है? देखो प्रेफरली बैचलर डिग्री अगर किसी ने कर लिया मोबिलिटी साइंस तो उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। डीएड स्पेशल कर रखा है या ईडी डीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रखा है या बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट। तो देखो बीएड अगर स्पेशल एजुकेशन भी कोर्स होता है, अगर आप लोग बीएड कर रहे हो तो यहाँ पे इस कोर्स की काफ़ी वैल्यू है, काफ़ी फ्यूचर स्कोप है इसका। तो अगर आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रखा है, बीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रखा है विजुअल इम्पेयरमेंट से, तो यहाँ पे भी बीएड वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 17,400 रुपये यहाँ पे सैलरी है। अगला जो पद यहाँ पे मल्टीपर्पज़ रिहेबिलिटेशन वर्कर का है। मल्टीपर्पज़ रिहेबिलिटेशन वर्कर का तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे पीजी डिप्लोमा मांगा गया कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन से, या डिप्लोमा इन मांगा गया कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन से, या फिर कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट से, या MRW। एक पद है इसमें भी 17,400 रुपये आपको मंथली वेतन यहाँ पे दिया जाएगा। अगला जो पद यहाँ पे वोकेशनल काउंसलर है कम कंप्यूटर असिस्टेंट का, जिसमें कि डिप्लोमा मांगा गया वोकेशनल रिहेबिलिटेशन का, या फिर एडवांस डिप्लोमा मांगा गया है चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, या बैचलर डिग्री मांगी गई है रिहेबिलिटेशन साइंस से। इसमें भी एक पद है जिसमें कि 17,400 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। अगला जो पद है यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन थेरेपिस्ट का है, जिसमें कि 17,400 रुपये यहाँ पे भी दिए जाएंगे। एक पद यहाँ पे है, ठीक है, ओके। अगला जो पद है ट्रांस डिसिप्लिनरी स्पीच एजुकेटर्स का है। इसमें एलिजिबिलिटी जो है डीएड ऐसी, बीएड ऐसी स्पेशल एजुकेशन है इन हियरिंग इम्पेयरमेंट से, या डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन इन विजुअल इम्पेयरमेंट से, या आईडी से, सीपी, एचडी, एमडी, ये सारे कोर्सेज के नाम है, ठीक है। इनके बारे में आप डिटेल से अगर देखना चाहें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल साइंस में बीएड होता है, वहाँ पर आप इनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। एक पोस्ट है 17,400 रुपये यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। देखो ये सभी पद जो है अस्थायी है और नियुक्ति संबंधी अधिकार समिति के पास सुरक्षित है। पदों की संख्या यहाँ पे घटिया बढ़ सकती है और योग्य एवं जो अनुभवी अभ्यर्थी है उनको वरीयता यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप आवेदन करेंगे तो आवेदन पत्र के साथ अभी आपके सभी समस्त जो है शैक्षिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र से ये भी संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही इंटरव्यू के समय वो सभी दस्तावेज ओरिजिनल रूप से भी आपको दिखाने होंगे। कंप्यूटर संबंधी सभी पदों पर हिंदी, अंग्रेजी, टाइपिंग, अतिरिक्त कुशल ज्ञान होना अनिवार्य है। एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक इन्होंने दिया गया है, यही एप्लीकेशन फॉर्म को आप निकालेंगे क्योंकि इसमें स्टैम्प भी लगी हुई है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप निकालेंगे और ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के जैसा एक फॉर्मेट बना के उस पर आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो एक चीज़ इसमें देख लेते हैं, और 19 फरवरी को यहाँ पे इंटरव्यू होना है। अब इसमें आवेदन कैसे करेंगे आप, ठीक है। आवेदन कैसे करना है तो इसमें देखो आवेदन आपको करना नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी या भारतीय रेड क्रॉस समिति चंपावत, ऑफिस का नाम यही है, इसी एड्रेस पे आप यहाँ पे वैसे अप्लाई भी कर सकते हैं, और मतलब आप खुद जाके अगर आप लोकल हैं तो वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं अपना आवेदन फॉर्म। और अगर जो दूर के अभ्यर्थी है तो वो इंटरव्यू के लिए जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन अपना डॉक्यूमेंट्स वहीं पे ओरिजिनली जमा कर सकते हैं, फॉर्म वहीं पे उसी दिन सबमिट हो जाएगा,
ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो 19 फरवरी को इसका इंटरव्यू होना है, 19 फरवरी को जो है इंटरव्यू इसका होगा प्रातः 11 बजे से। तो अगर आप इंटरव्यू में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको इस एड्रेस पे कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत में यहाँ पे पहुँचना होगा। तो अगर आप जाते हैं दूर दराज से हैं और अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो फिलहाल पहले आप क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस देख लें कि भाई क्या मांगा हुआ है, तभी आप यहाँ पे जाएँ। क्योंकि काफ़ी दूर होने की वजह से, या फिर दूसरा यहाँ पे जो है अगर आपके पास में क्वालिफ़िकेशंस या एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो फिर आपका सीधे सीधे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो पहले आप देख लीजिएगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, उसी के बाद यहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा।